इस कहानी की शुरुआत होती है काल्पनिक शहर गौथम से, जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर जोकर का मेकअप कर रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि आर्थर एक जोकर है जो कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जोकर बन के परफॉर्म करता है। इसी बीच हमें बताया जाता है कि गौथम शहर के हालात बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि इस शहर को कुछ गिने चुने अमीर लोग ही चलाते हैं और यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने जोकर वाले गेटअप में एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। आर्थर के हाथ में उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट बोर्ड होता है। इसी बीच वहाँ के कुछ बदमाश बच्चे आर्थर के हाथ से उस एडवर्टीजमेंट बोर्ड को लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उन बच्चों का पीछा करते हुए एक गली के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो बच्चे उस बोर्ड से आर्थर पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो बच्चे आर्थर को बहुत बुरी तरह मारते हैं और साथ ही उसके कंपनी का एडवर्टीजमेंट बोर्ड भी तोड़ देते हैं। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि एक निःशुल्क सेवा केंद्र से दवाइयाँ लेने के लिए जाता है। दरअसल आर्थर को एक मेंटली डिसऑर्डर है। इस बीमारी के चलते आर्थर अपनी फीलिंग्स को सही तरह से दिखा नहीं पाता। इसीलिए आर्थर को जब कभी भी दुख होता है तो आर्थर बहुत जोर से हंसने लगता है। आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट को अपनी डायरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है आई जस्ट होप माई डेथ मेक मोर सेंस देन माई लाइफ। इसका मतलब मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत मेरे जीवन से ज़्यादा मायने रखेगी। अपनी दिमाग की दवाई लेने के बाद आर्थर अपने वापस घर आ जाता है जहाँ पर आर्थर अपनी मॉम के साथ रहता है। आर्थर की मॉम का नाम है पेनी फ्लेक्स। इनकी घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं होती। आर्थर की मॉम आर्थर से पूछती है क्या तुम्हें थॉमस वेन का लेटर मिला, जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे थॉमस वेन का कोई भी लेटर नहीं मिला। दरअसल आर्थर की मॉम इस शहर के मेयर जिनका नाम थॉमस वेन है उनके लिए कभी काम किया करती थी। आर्थर की मॉम आज भी थॉमस वेन को लेटर लिखती हैं ताकि थॉमस वेन उनकी कुछ मदद कर सके। लेकिन आर्थर अपनी मॉम से कहता है कि थॉमस वेन एक अरबपति इंसान है और हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और थॉमस वेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हालत में जी रहे हैं। इसके बाद आर्थर और उसकी मॉम ये दोनों टीवी पर एक कॉमेडी शो देख रहे होते हैं। इस कॉमेडी शो का होस्ट होता है मुरे फ्रैंकलिन। दरअसल यहाँ पर जो आर्थर है वो इस शो के होस्ट यानी मुरे फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा फैन है और आर्थर मुरे फ्रैंकलिन को अपना एक आइडल मानता है क्योंकि आर्थर भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था लेकिन उसके मेंटली डिसऑर्डर के चलते ऐसा कभी हो ना सका। आर्थर जिस बिल्डिंग में रहता है वहाँ पर एक सिंगल मदर रहती है जिसका नाम सोफी होता है और आर्थर सोफी की तरफ अट्रैक्ट है यानी कि आर्थर सोफी को लाइक करता है। इसके बाद जब अगली सुबह आर्थर काम पर जाता है तो वहाँ पर आर्थर के साथ एक काम करने वाला आदमी आता है जिसका नाम रैंडल होता है। रैंडल आर्थर से कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम्हें किन्हीं बच्चों ने मारा था और उन्होंने तुम्हारा एडवर्टीजमेंट बोर्ड भी तोड़ डाला। इसके बाद रैंडल आर्थर को एक गन देता है। हालांकि आर्थर उस गन को नहीं लेना चाहता लेकिन यहाँ पर जो रैंडल होता है वो आर्थर से कहता है कि गौतम शहर के हालात बहुत ज्यादा बेकार हैं और तुम्हें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए गन लेनी ही पड़ेगी और रैंडल आर्थर को जबरदस्ती वो गन दे देता है। इसके बाद हमें बच्चों के हॉस्पिटल में आर्थर को दिखाया जाता है जो कि जोकर के गेटअप में वहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। बच्चों को हंसाते हुए आर्थर की पॉकेट से वो गन गिर जाती है जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद आर्थर अपने बॉस को फोन करता है। आर्थर का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। आर्थर का बॉस आर्थर से कहता है कि तुम बच्चों को हंसाने के लिए गए थे या बच्चों को डराने के लिए। आर्थर का बॉस आर्थर से कहता है कि मुझे तुम्हारे कलीग यानी रैंडल ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उससे वो गन खरीदी थी। लेकिन यहाँ पर जो आर्थर होता है उसे पता है कि रैंडल ने उसे वो गन जबरदस्ती दी थी ना कि उसने उससे खरीदी थी। लेकिन आर्थर के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बॉस को सब कुछ बता सके। आर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आर्थर बहुत ज्यादा दुखी होता है तो आर्थर अपने घर की तरफ जाने के लिए एक ट्रेन में बैठ जाता है। आर्थर उस ट्रेन के अंदर 3 लड़कों को देखता है जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और आर्थर अपनी मेंटली डिसऑर्डर के चलते बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगता है। वो तीनों लड़के उस लड़की को छेड़ना बंद कर देते हैं और आर्थर के पास आ जाते हैं। वो तीनों लड़के आर्थर से कहते हैं कि हम उस लड़की को छेड़ रहे थे तो तुझे हंसी क्यों आ रही थी। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मुझे एक मेंटली डिसऑर्डर है लेकिन वो तीनों लड़के आर्थर की एक नहीं सुनते और आर्थर को बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं। वो तीनों आर्थर को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि आर्थर के मुंह से खून आने लगता है और अब आर्थर के पास जो गन होती है आर्थर उस गन को निकालकर उनमें से 2 लड़कों को गोली मार देता है और तीसरा लड़का ट्रेन रुकते ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन आर्थर उस लड़के का पीछा करता है और सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है। इसके बाद आर्थर इन तीनों लड़कों का मर्डर करने के बाद पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है। आर्थर को यहाँ पर पछतावा होना चाहिए था
क्योंकि उसने 3 लोगों को जो मारा है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है। आर्थर को ऐसा करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके बाद आर्थर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर टीवी पर आर्थर एक न्यूज़ देखता है। उस न्यूज़ में थॉमस वेन बोल रहे होते हैं। थॉमस वेन न्यूज़ पर बोलते हैं कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो 3 लोग मेरे ही कंपनी में काम किया करते थे और उन 3 को एक ऐसे आदमी ने मारा है जो कि उस समय जोकर के गेटअप में था। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये होती है कि यहाँ के लोग उन 3 लड़कों की मौत पर दुख जताने के बजाय उस जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ के जो गरीब लोग होते हैं वो जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लोगों का मानना था कि जोकर ने अच्छा किया। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपनी दवाइयाँ लेने के लिए अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। उसकी साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि हमारी मुलाकात अब आखिरी बार हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो निःशुल्क सेवा केंद्र को पूरी तरह से बंद करने जा रही है। आर्थर को ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब उसे निःशुल्क दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद यहाँ से आर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो को करने के लिए जाता है। उस कॉमेडी शो को देखने के लिए वहाँ पर सोफी भी आई होती है, जिसे आर्थर पहले से ही लाइक करता है। अपने सामने इतनी सारी पब्लिक को बैठा देख आर्थर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और इसी नर्वसनेस के चलते आर्थर की यहाँ पर हंसी छूट जाती है और आर्थर बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, जिसके चलते आर्थर का स्टैंड अप कॉमेडी शो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसके बाद आर्थर पूरी तरह से निराश होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। आर्थर की मॉम पेनी फ्लैक आर्थर को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि ये लेटर तुम्हें थॉमस वेन के लिए पोस्ट करना है। यहाँ पर जो आर्थर होता है वो उस लेटर को पोस्ट करने से पहले थोड़ा पढ़ लेता है। उस लेटर से आर्थर को पता लगता है कि थॉमस वेन उसके पिता हैं। आर्थर को पता लगता है कि उसकी मॉम और थॉमस वेन के बीच में एक अफेयर चल रहा था। आर्थर ये लेटर देखने के बाद पूरी तरह से हैरान रह जाता है और आर्थर फौरन अपनी मॉम के पास आता है। आर्थर अपनी मॉम से इन सब के बारे में पूछता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि थॉमस वेन और मेरा एक अफेयर चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए, क्योंकि थॉमस वेन जहाँ वो बहुत अमीर इंसान थे और मैं बहुत ज़्यादा गरीब, और समाज के चलते हम एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। आर्थर इस सच्चाई को जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब आर्थर अपने पिता यानी थॉमस वेन से मिलने के लिए जाता है। आर्थर को थॉमस वेन के घर के बाहर एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रूस वेन होता है और ब्रूस वेन थॉमस वेन का बेटा है जो कि आने वाले समय में बैटमैन बनेगा। आर्थर ब्रूस वेन से उसका नाम पूछता है और उससे बातें करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर थॉमस वेन का बटलर जिसका नाम अल्फ्रेड होता है वो वहाँ पर आ जाता है। आर्थर बटलर से बोलता है कि मुझे थॉमस वेन से मिलना है। बटलर उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि थॉमस वेन किसी से नहीं मिलते। आर्थर उसे बताता है कि मैं कोई और नहीं बल्कि थॉमस वेन का बेटा हूँ। आर्थर उसे बताता है कि मेरी मॉम का नाम पेनी फ्लेक है जो कि किसी जमाने में थॉमस वेन के लिए काम किया करती थी। बटलर उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालात उस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी मॉम के दिमाग में थॉमस वेन के प्रति ऐसे ऐसे विचार आए जो कि पूरी तरह से झूठ हैं। बटलर आर्थर से कहता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा दिमागी संतुलन हिला हुआ है, तुम दोनों के दोनों पागल हो। आर्थर को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आर्थर बटलर का गला पकड़ लेता है, लेकिन आर्थर बटलर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आर्थर बटलर को छोड़कर वहां से वापस अपने घर पर आ जाता है। आर्थर देखता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस आई होती है क्योंकि उसकी मॉम को एक हार्ट अटैक आया था। आर्थर की मॉम को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और जब आर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो आर्थर के पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो दोनों ऑफिसर आर्थर से ट्रेन में हुए 3 मर्डर्स के बारे में पूछते हैं। आर्थर उन पुलिस वालों को मना कर देता है। आर्थर कहता है कि मुझे उन मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद आर्थर हॉस्पिटल के अंदर आता है। आर्थर की नेबर जिसका नाम सोफी है वो भी आर्थर की मॉम को देखने के लिए आई होती है जिसे आर्थर लाइक करता है। इसी बीच टीवी पर एक शो आता है जिसे मुरे फ्रैंकलिन होस्ट कर रहे होते हैं। मुरे फ्रैंकलिन आर्थर की उस शो की क्लिप के जरिए आर्थर का मजाक उड़ाते हैं। जिस शो के अंदर आर्थर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, आर्थर उस शो के अंदर हंस गया था। आर्थर को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आर्थर जिस इंसान को वो अपना आइडल मान रहा था वो आज उसका मजाक उड़ा रहा होता है। इसके बाद आर्थर को पता चलता है कि गौथम शहर के हालात अब बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। गौथम शहर के जितने भी गरीब लोग होते हैं वो सब के सब जोकर के गेटअप में होते हैं। यहाँ पर वो सब जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये सब के सब लोग थॉमस वेन और उसके जैसे अमीर इंसानों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। गौथम शहर में पूरी तरह से हर जगह पर दंगे हो रहे होते हैं। आर्थर को ये देखकर हैरानी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि आर्थर
आर्थर तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि गॉथम शहर के गरीब लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे थे और आर्थर खुद को एक हीरो समझ रहा था। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि गॉथम शहर के एक थिएटर में जाता है जहाँ पर आर्थर की मुलाकात अपने पिता यानी थॉमस वेन से होती है। आर्थर थॉमस वेन से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। आर्थर कहता है कि मेरी मॉम का नाम पेनी फ्लैक है जो कि किसी ज़माने में आपके लिए काम करती थी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। थॉमस वेन आर्थर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मॉम के ख्याली पुलाव हैं। तुम्हारी मॉम का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है, इसीलिए उनने अपने मन में ऐसे ऐसे विचार बनाए होते हैं। आर्थर थॉमस वेन से कहता है कि नहीं, मैं आपका बेटा हूँ और मुझे आपसे गले मिलना है। थॉमस वेन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और थॉमस वेन आर्थर को एक मुक्का मारकर यहाँ से चले जाते हैं। आर्थर यहाँ पर पूरी तरह से दुखी हो जाता है और अब आर्थर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर आर्थर की मॉम का इलाज चल रहा था। आर्थर अपनी मॉम की मेडिकल फाइल को हॉस्पिटल से चुरा लेता है। इसके बाद जब आर्थर उस फाइल को पढ़ता है तो आर्थर के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। आर्थर को पता लगता है कि उसकी मॉम को एक दिमागी बीमारी थी। आर्थर को यह भी पता लगता है कि उसको अडॉप्ट किया गया था यानी कि गोद लिया गया था और आर्थर को यह भी पता लगता है कि उसकी मॉम का रिलेशन किसी और आदमी के साथ था जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करा करता था और साथ ही वो आर्थर को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। बचपन में उसने आर्थर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जिसके चलते आर्थर के दिमाग पर एक गहरी चोट आ गई और आज आर्थर जिस बीमारी से जूझ रहा है वो उस चोट की ही देन है। आर्थर को ये सच्चाई जानकर बहुत ज़्यादा दुख होता है और अब आर्थर यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ से आर्थर गुस्से में अपनी मॉम के पास जाता है क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई उसकी मॉम ने उससे छुपाई हुई थी। आर्थर हॉस्पिटल में जाकर अपनी मॉम का मुंह तकिए से दबाकर उन्हें मार डालता है। इसके बाद यहाँ से आर्थर अपनी नेबर के पास जाता है जिसका नाम सोफी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफी आर्थर को देखकर ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो आर्थर को नहीं जानती और यहाँ पर हमें पता लगता है कि आर्थर और सोफी के बीच में जो भी रिलेशन था ये सब आर्थर की दिमागी सोच थी। इसके बाद अगली सुबह हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने जोकर वाले गेटअप में आ रहा होता है। दरअसल आज मुरे फ्रैंकलिन ने आर्थर को अपने शो पर इनवाइट किया है। आर्थर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और आर्थर अपने जोकर का मेकअप कर रहा होता है। तभी आर्थर के घर पर रैंडल आता है। रैंडल वही इंसान है जिसने आर्थर को ज़बरदस्ती गन दी थी और बॉस से ये कह दिया था कि आर्थर ने वो गन उससे खरीदी है। आर्थर रैंडल को देखकर अपना काबू खो देता है और अब आर्थर रैंडल को बहुत बुरी तरह जान से मार डालता है। इसके बाद यहाँ से आर्थर अपने जोकर वाले गेटअप में मुरे फ्रैंकलिन के शो की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम आर्थर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। आर्थर यहाँ पर डांस कर रहा होता है। इसी बीच आर्थर को वो दोनों पुलिस वाले देख लेते हैं जिन्होंने आर्थर से इन तीनों मर्डर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी। आर्थर वहां से भागकर एक ट्रेन के अंदर चला जाता है। वो दोनों पुलिस वाले भी आर्थर का पीछा करते हुए उस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी जोकर के गेटअप में होते हैं क्योंकि गॉथम शहर के लोग अब जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस वालों को आर्थर कहीं पर नजर नहीं आता और इधर हम आर्थर को देखते हैं जो कि उन पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से चला जाता है। आर्थर सीधा मुरे फ्रैंकलिन के शो पर पहुंच जाता है। आर्थर मुरे फ्रैंकलिन से कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करना। इसके बाद आर्थर खुद को उस शो के अंदर एज ए जोकर इंट्रोड्यूस करता है। इस शो के अंदर बहुत सारी पब्लिक बैठी होती है। आर्थर यहाँ पर स्वीकार कर लेता है कि उन तीनों लोगों को ट्रेन के अंदर मैंने ही मारा था। मुरे फ्रैंकलिन आर्थर से कहते हैं कि तुमने तीनों लोगों का मर्डर कर दिया। वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा कामयाब इंसान थे और आज तुम्हारी ही वजह से गौतम शहर के अंदर इतने सारे दंगे हो रहे हैं। आर्थर मुरे फ्रैंकलिन से कहता है कि वो तीनों बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, इसीलिए आज तुम उनकी बातें कर रहे हो और अगर उन तीनों की जगह कोई गरीब इंसान मर जाता तो उसकी बातें कोई भी नहीं करता, सब के सब उससे दूर भागते। आर्थर मुरे फ्रैंकलिन को कहता है कि तुमने अपने फायदे के लिए ही मुझे आज अपने शो पर इनवाइट किया है क्योंकि तुमने अपने शो के अंदर मेरी परफॉर्मेंस की वीडियो क्लिप दिखाकर मेरा मजाक उड़ाया था, जिससे तुम्हारा शो पूरी तरह से वायरल हो गया और आज तुमने टीआरपी के लिए मुझे अपने शो पर इनवाइट किया है। मुरे फ्रैंकलिन आर्थर से कहता है कि तुम एक खूनी हो और तुम्हारी असली जगह जेल में है। आर्थर को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब आर्थर अपनी गन निकालकर मुरे फ्रैंकलिन के सर में गोली मार देता है। इसके बाद इस शो में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इसी बीच हम आर्थर को देखते हैं जिसके मन के अंदर बिल्कुल भी अब डर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आर्थर को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। आर्थर कार से बाहर देखता है कि उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग अब इस शहर
शहर में पूरी तरह से दंगे कर रहे होते हैं और इन्हीं में से कुछ सपोर्टर्स एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ी के अंदर टक्कर मार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से बाहर आता है और आर्थर गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपना जोकर वाला डांस करता है। आर्थर के फेस से बहुत ज़्यादा खून आता है। आर्थर के मुंह से जो खून आ रहा होता है, आर्थर उस खून से एक स्माइल बनाता है, एक ऐसी स्माइल जिसके अंदर दर्द है, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ पर जो आर्थर को लोग सपोर्ट करते हैं वो आर्थर को प्रेज कर रहे होते हैं। इन्हीं दंगों के बीच में हमें थॉमस वेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और अपने बेटे ब्रूस वेन को लेकर इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक प्रोटेस्टर थॉमस वेन और उनकी वाइफ को गोली मार देता है और यहाँ पर जो ब्रूस वेन होता है उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और ब्रूस वेन अनाथ हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्थर को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। आर्थर के सामने उसकी साइकेट्रिस्ट होती है जो कि उससे पूछती है कि तुम इतना ज़ोर से क्यों हंस रहे हो। आर्थर उनसे कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। इसके बाद आर्थर उस साइकेट्रिस्ट को जान से मारकर उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है जोकर, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।